अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सोक नाले के साथ साथ हम जा रहे हैं उस तरफ जिधर ये रोड तामीर होगा, मुकम्मल होगा और डैम बनेगा और ये रास्ता निकलेगा अस्तोर की तरफ। तो जनाब आज आपको एक नया रास्ता और एक नई जगह दिखाएंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये सामने जो आपको गांव नज़र आ रहा है, ये प्रॉपर सोक वैली का गांव है। यहाँ पर मकामी लोग रहते हैं और ये शीना बोलते हैं, जो कि कचूरा के लोगों को भी समझ नहीं आती। तो ये है जी सोक वैली का ओरिजिनल गांव, जो आपको पीछे हम सोक नाले के साथ साथ रिजॉर्ट रेस्टोरेंट सब दिखा रहे होते हैं, वो कमर्शियल एरिया है इनका। ये गांव है और यहाँ के लोग शीना बोलते हैं। बहुत ही कमाल का और ख़ूबसूरत गांव है और बड़ी ही खामोशी है और बड़ा ही पीस है। ये देखें जनाब, ये कितनी बड़ी चौड़ी सड़क है। इसको काट कर इसको क्लियर किया गया है। अभी तक फ़िलहाल ऑफ रोड है क्योंकि इधर डैम बन रहा है। उसकी वजह से ये रोड जो है इसको खुला किया गया है। इधर से सामान आना जाना और लेबर्स का भी इधर से आना जाना होगा और ये सीधी रोड जो है आपको यहाँ से अस्तोर ले जाएगी। तो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जी ये, कमाल का। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है जो अस्तोर से सोक वैली और यहाँ कचूरा आना चाहेंगे उनके लिए तो बड़ा आसान हो गया। और फ्यूचर में मुझे लगता है जब तक ये रोड बनेगा, नेक्स्ट में जब आऊँगी तो इसी रोड से मैं कचूरा पहुँचूँगी इंशाल्लाह। वो जो ऊपर आप देख रहे हैं ये चुली चंद आबशार है जी, सोक वैली कचूरा। ये ऊपर से आ रही है आबशार और ये सारा ग्लेशियर है और वो आबशार यहाँ से फिर होते हुए नीचे ये सोक नाले में जा रही है। इसको आप नाला तो नहीं कह सकते, लोग नाला कहते हैं, लेकिन जितना ये बड़ा है मैं तो इसे दरिया ही कहूँगी। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा दरिया लग रहा है और वो है ऊपर आबशार। अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं बताऊँगी नहीं, वहाँ पहुँच के बताऊँगी, क्योंकि मैं पहली यूट्यूबर हूँ जो उस साइड पे जा रही हूँ और आपको उस खूबसूरत जगह की वीडियो दिखाऊंगी। उससे पहले ना तो कोई गया है और ना ही कभी किसी ने वीडियो बनाई है। तो जब उस मकाम पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहां जाकर उसका नाम भी बताएंगे और उसकी खूबसूरती भी दिखाएंगे। और ये रास्ता है पूरे का पूरा जो कि अस्तोर की तरफ जा रहा है। ये नीचे कचूरा से शुरू होके अस्तोर तक निकलेगा। अगर मैं आपको पानी का रंग दिखाऊं तो बिल्कुल फिरोजी रंग का पानी है। ये इतना खूबसूरत है कि बस कुछ ना कुछ कलर देखें बस पानी का, बाकी तो सब कुछ होगा। यहाँ अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है जो आपको ला सकता है। खालिद हुसैन भाई जो मुझे लेके आए हैं। इससे पहले इस साइड पर सिर्फ एक फैमिली आई है जिन्होंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैं पहली बंदी होंगी जो वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड करूँगी सिर्फ तालिब भाई की वजह से। तो ये पानी का रंग चेक करें जनाब, सारे पैसे आपके पूरे हो जाते हैं जब आप इस खूबसूरत नाले को देखते हैं और इस पानी को जो इतना शफाफ है कि आपको इसके अंदर से अपनी शक्ल भी नज़र आएगी। फैंसर में ये भी सोक वैली कचूरा का इलाका है, फैंसर। और अगर आप इसके ऊपर ये फूलों का कलर देखें, ये बिल्कुल बेबी पिंक कलर के इस वक्त लग रहे हैं। और ये जो आबशार है इसके तो क्या ही कहने, मतलब अभी मेरा सफ़र आधे घंटे का भी नहीं हुआ और मैं कोई 4-5 जगहों पे रुकी हूँ। इतनी खूबसूरती है, देखें ये आबशार चेक करें ज़रा आप, कमाल है, अंत है अंत।
ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। तो जनाब, इसे कहते हैं खूबसूरती। पहाड़ों पे ग्लेशियर है, अगर आप टॉप पे देखें, आसमान खूबसूरत, और ये दरख्त मुझे इतना खूबसूरत लगा है इसका। देखें, ये झाड़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर पिंक कलर के फूल हैं, और ये देखें, कमाल है जी, कमाल है, कमाल है। वो ऊपर से आबशार आ रही है, ग्लेशियर का पानी सारा, और इस रास्ते में इतने ज़्यादा आबशारें हैं कि आप थक जाएंगे वीडियो बनाते बनाते। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने इस रास्ते पर आते हुए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर गुजर कर ही आपको जन्नत दिखाई देगी। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जन्नत के खूबसूरत नज़ारे, मैं आज आपको ऐसी जगह पर लेके जा रही हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। रास्ते से ही आपको इस चीज़ का आइडिया तो हो गया होगा कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते, यहाँ सिर्फ हम आए हैं। और अगर आप भी आना चाहते हैं, अगर आप यहाँ की सैर करना चाहते हैं, तो तालिब हुसैन भाई से रब्ता करें। शुक्रिया। शिगरथन वैली के रास्ते में ये एक मेडो है, बहुत ही खूबसूरत मैचिक, और एक अंग्रेज़, एक फॉरेनर खातून ने इस मेडो को महफूज किया है यहाँ के लोगों के लिए। उसने चारों तरफ बाउंड्री बना के लोहे की एक जाली और ग्रिल लगा के उसको महफूज कर दिया है। और ये मैचिक मेडो बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ आपको इसके ग्लेशियर के पहाड़ नज़र आएंगे, यहाँ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, यहाँ आपको जंगल मिलेगा, और जंगल के दूसरी तरफ आपको दरिया भी मिलेगा जो कि सोक नाला है। अभी तक हम सोक वैली में ही मौजूद हैं, इसके थोड़ी देर बाद हम अगली वैली में दाखिल हो जाएंगे, जो कि अभी तक सरप्राइज़ है, नाम वहाँ जाके बताऊँगी। अभी हम फ़िलहाल इस मेडो को एंजॉय कर रहे हैं जिसका नाम है मैचिक। तो हम ज़रा थोड़ी देर के लिए जंगल में चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी जगह है ये, और ये बिल्कुल अनटच ब्यूटी है। यहाँ पर अभी तक टूरिस्ट नहीं आए, इसीलिए आप दूर दूर तक देखें, आपको सिर्फ खूबसूरती और ब्यूटी नज़र आएगी, आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। आपको कोई बॉटल, कोई रैप, कोई कागज़, कोई शॉपिंग बैग, कोई पैम्पर, कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये दुनिया से अभी ओझल है। तो प्लीज़ खुदा के लिए, अगर मेरा व्लॉग देखकर आप लोगों का दिल चाहे कि आप भी इस तरफ आएँ, तो मैचिक वैली को जैसे आप देख रहे हैं, इसको ऐसे ही साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रखें। और ये देखें सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो येलो कलर के खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये देखिए, कमाल है जी, कमाल है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसकी मिसाल नहीं है, पूरी दुनिया में आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जैसी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि बंदा यहाँ आके पागल हो जाए, और मैं पागल नहीं होंगी, मैं लेट जाऊंगी।
ये बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर लेटकर आपको ऐसे लगता है आप कुदरत के बहुत करीब चले गए। ये जो मैं आपको बता रही थी कि फॉरेनर खातून है जिन्होंने इस मेडो को महफूज किया है 2018 में। ये ऊपर जापानीज़ लिखी हुई है, तो वो कोई जापान की खातून है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको हम लोग ट्री हाउस भी कहते हैं, जो दरख्त के नीचे बना होता है। लेकिन जो यहाँ इस मेडो पे झाड़ियाँ, ऊपर से जो दरख्त टूट के लकड़ियाँ छोटी मोटी या बड़ी टूट के आती हैं, उनको यहाँ पर ऊपर महफूज कर लिया जाता है। जो मोटी वाली लकड़ियाँ होती हैं उनके 4-5 पिलर बना के इनको ऊपर छत के तौर पे बना के, और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोबर की खाद जो है उसको भी सेव किया जाता है। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बने हैं, हम लोग तो इनको ट्री हाउस कहते हैं, लेकिन यहाँ की मकामी ज़ुबान में इसे छले कहा जाता है। और ये एक नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। जैसे वो देखें सामने, वो भी एक छले है, ट्री हाउस है। और अगर आप इस मेडो पे आए हैं और बारिश हो गई है तो बारिश से बचने के लिए भी आपको महफूज शेल्टर मिलता है। तो आए आपको दूसरा छले भी दिखाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह जगह पर कोई मैंने 10-12 देखे हैं ये जो ट्री हाउस छले हैं, ये बने हुए हैं। और यहाँ के मकामी लोग जो हैं, मुझे ये लगता है कि वो इसकी छत पर बैठ के कुछ देर अल्लाह से बातें भी करते होंगे। ये यहाँ का सबसे आर्टिस्टिक छले है और मैं यहाँ जाके बैठूंगी थोड़ी देर, आपको दिखाते हैं। ये है जी, अभी मैं बैठी हूँ ट्री हाउस छले के नीचे, छले के अंदर। और ये जो लकड़ियां हैं यहाँ मकामी लोग इनको जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मेडो को साफ़ रखने के लिए ये बनाया जाता है और सारी लकड़ी इकट्ठी करके इसके ऊपर रख दी जाती हैं। तालिब हुसैन भाई तो चढ़ गए हैं छले के ऊपर। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्या इसके ऊपर जा सकती हूँ। मैं आ गई हूँ छले के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे बैठ के अगर आप कुछ देर अपना, ये नहीं टूटे। अच्छा ये मजबूत है लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। उस साइड पे जाए। अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठते हैं और बैठ के आसमान को देखते हैं और अल्लाह की तरफ मुंह करके कहते हैं फ़ाबे ये आला है रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। है जी खूबसूरत बहता हुआ दरिया। और थ्रू आउट जितना भी मैंने सफ़र किया है तब से लेके अब तक पानी का कलर इतना खूबसूरत है कि आपने शायद ऐसा पानी का कलर पहले नहीं देखा होगा। तो अभी हम लोगों ने मेडो पे कुछ तस्वीरें वीडियो बना ली हैं। अब अपने सफ़र को दोबारा से शुरू करते हैं क्योंकि हमने आगे पहुंचना है। और वो जो सरप्राइज़ वाली वैली है वो अभी जनाब बाकी है। मिछिक मेडो की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आगे हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। इसको हम यहाँ एंड करेंगे। मिछिक मेडो से आप लोगों को खुदा हाफिज़।
नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि वो तो सरप्राइज है, वो नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी वहां पहुंचकर, उस जगह का नाम बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।